शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम निढाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12, कोयटा में 10 और पेशावर में 8 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में मुरम्मत के नाम पर घंटों बत्ती गुल। मुल्तान, फैसलाबाद और झंग समेत दीगर शहरों में भी लोग पंखे की हवा को तरसने लगे। घरों में पानी की टंकियां भी खाली। नई हुकूमत आने का क्या फायदा है, शहरी फट पड़े। सर, लोड शेडिंग तो इतनी हो चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मेरे बच्चे दो तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये दावेदार जो आते हैं ना, ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आते हैं। नए मीटर जो लगाए हैं वो रॉकेट की तरह चल रहे हैं और कोई पूछ नहीं पड़ता। लोग चीखते कि हमारे बिल इतने आते हैं, हम कहाँ से देंगे, इतने बिल ये देंगे। वो बिल बराबर लगा के भेजते हैं और वहाँ भेज देते हैं कि हम तुम्हारा बंद करवा देंगे, तुम्हें जेल करवा देंगे, तुम्हारा जायदाद जब्त कर लेंगे। ये धौंस देते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले। तो 24 घंटे की बत्ती का ये रह गया है कि बच्चे दुख, हमारे आदमी इतना बीमार है कि सांस का मरीज है वो, कि बाहर निकल के बैठते हैं। बिल भी इतने महंगे दे रहे हैं और है ना, बत्ती भी पूरे दिन ले रहा है। लोड शेडिंग की आप बात समझने तो ये देख लें, अभी लोग सुबह ही, हमारी आवाम सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं। लोड शेडिंग की तो बात ये है कि 12-12, 14-14 घंटे लाइट जाती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर डालती हुई आती है। यहाँ हमको किसी से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। हमारे वज़ीर आला अरबाब इख्तियार, हमारा कोई हमारे पाक कराची का सुनने वाला नहीं है। हमारा तो आदमी 7 साल से बेड पे पड़ा, गर्मी के अंदर पड़ा रहता, लाइट नहीं होते, हम क्या करें। हम खुद यूँ ही फिरते रहते हैं गर्मियों के अंदर, गली के अंदर, कभी कभी कहीं बैठ जाए, कभी कहीं बैठ जाए। कराची में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। शहर भर में 100 मकामात पर मुजाहरे शेड्यूल। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरने का इंदिया। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन कारकर्दगी के खिलाफ ट्विटर पर भी ट्रेंड बन गया। मुल्क में बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा। मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 25,500 मेगावाट, पैदावार 20,757 मेगावाट हो गई। अमरीकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। रुपए की कदर मजीद गिर गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई कीमत 193 रुपए। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान ₹1.23 इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान समेत सियासी क़यादत की धमाके की मसम्मत। आज एपेक्स कमेटी का इजलास। डीजी रेंजर्स और आईजी भी शरीक होंगे। धमाके का टारगेट कौन था, कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा। शर्जील मेमन, तफसीलात शेयर की गई तो जिम्मेदार चौकन्ना हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब। सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब, काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। फ़ौज को इलेक्शन कराने की दावत देना भी मुनासिब बात नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आइन में वज़े। बहस मामले को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन। क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। कोर कमांडर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं। तवक्को है ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब किया जाएगा। ISPR। तहरीक इंसाफ मर्दान में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। इन 3 सीजन्स ने मिलके, अमेरिकनों ने इनके साथ मिलके और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब ने मिलके प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। कि ये जो अब आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, हम कभी इस्लामाबाद में जब तक
ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे हम, ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। थ्री स्टूजेस ने बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उनको आगाह किया, लेकिन अफसोस कुछ ना कर सके। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। जेल जाने को तैयार हूं, जान की भी परवाह नहीं। खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलना होगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कराए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। इमरान खान का अटक में खिताब। इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। इनका मकसद मुल्क में फसाद, इदारों और मईशत को कमजोर करना है। साबिक वज़ीर आज़म की बातें रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह करने की इजाज़त नहीं। मुतनाज़िर शख्स को किसी अहम कौमी ओहदे पर नहीं आना चाहिए। इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करने का तहिया कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। केसेस नहीं, गंद सामने लाया जाएगा। केसेस तो बहुत छोटी चीज़ है जो ये करके गए हैं 3.25 साल जो है वो कौम के साथ। वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनको आवाम के सामने इसने जो जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और हमारी सियासी रवायात का जो है इसने बैठाया है। ये कौम के नौजवानों को जो है वो उनको गुमराह कर रहा है। 3.5 साल गन फैलाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। मुल्क को शदीद मौशी दबाव का सामना है। PTI चेयरमैन पोलराइजेशन में मसरूफ। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। जो मुल्क को खारजी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी तरह जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाकर मुल्क के अंदर इनारकी फैला रहे हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। नून लीग की क़यादत का लॉन्ग मार्च से सख्ती से निमटने का फैसला। इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मौशी बहाली के लिए तजावीज़ भी तैयार। लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद 2 रोज़ बरतानिया में क़याम करेंगे। आज नवाज शरीफ से दोबारा मुलाकात शेड्यूल। हमारा मुतालबा क्या था इदारों से, क्या फरीक मत बने। आज उनको मीर जाफर के लफ्ज़ से पुकारा जाता है कि जब तक उनका सहारा बने, वो मुल्क की किश्ती को गर्क करे तब भी सहारा बने, और जब सहारा बनते हैं तो फिर ठीक, फिर हमारी शिकायत भी ना जाए। मैंने कहा इसे कहते हैं तब्दीली। इलेक्शन पिछले लड़ा तब्दीली के नारे से और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है आज़ादी के नारे से। तो आज़ादी के नारे में तो वो हमारी नक्काली कर रहा है, फिर नक्कालों से होशियार रहना। इदारे जब तक इनका सहारा बने तो सब ठीक, ना बने तो तनकीद। तब्दीली के नाम पर पिछला इलेक्शन लड़ने वाले अब आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। कौम नक्कालों से होशियार रहे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। वज़ीर ख़ारजा 17 मई को अमरीका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात 18 मई को शेड्यूल। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। सूरज का पारा हाई। मुल्क के अक्सर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 43, बहावलपुर और DI खान में 46 तक जाने की तवक्को। दादू मोइनजोदड़ो में 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिब्बी में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 50 को छूने की तवक्को। दरियाओं और बैराजों पर पानी की 57% कमी बरकरार। गुड्डू बैराज पर 90, सखर बैराज पर 47 और कोठरी बैराज पर 68% किल्लत। तीनों बैराजों से निकलने वाली नहरों में पानी की फराहमी बदस्तूर बंद। सूरत हाल में 1-2 दिन में बेहतरी आने का इम्कान है। आपाशी हुकाम पर उम्मीद। हज के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आज आखिरी तारीख।
सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 7 लाख से 10 लाख रुपए होने का इम्कान। अखराजात में इजाफे के सबब दरखास्तों की तादाद इंतहाई कम। 4 रोज में 43,554 दरखास्तें मुख्तलिफ बैंकों को मौसूल। वक्त की कमी के बायस दरखास्तों की वसूली में तौसी नहीं की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर का फैसला। नेशनल स्टेडियम कराची की पिचेस पर काम सुस्त रवि का शिकार। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के मुंतकिल होने के इम्कानात खत्म। सियासी हालात के सबब पीसीबी का मैचेस रावलपिंडी से मुंतकिल करने पर गौर। रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले नोवाक जोकोविच ने स्विस खिलाड़ी स्टेन वावरिंका को शिकस्त दे दी। और कहकशां के मरकज में वाक़े ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी। सेजिटेरियस ए नामी ब्लैक होल सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा, जमीन से 26,000 नूरी साल के फासले पर वाक़े है।